हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों का जिसका इंतज़ार था कि यूपी इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो क्या फ़ैसला देगा। आज जैसे आप सबको पता था, आज 4 सितंबर को उन्होंने जजमेंट का दिन बताया था। तो आइए देखते हैं क्या यूपी हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर या जजमेंट दिया है। तो चलिए, ये रहा आपके सामने है जजमेंट का कॉपी जो यूपी हाई कोर्ट ने दिया है। तो इस जजमेंट कॉपी में जब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें बाकी तरह से ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कॉपी, तो आप लोग वहाँ भी पढ़ सकते हैं अगर किसी को पूरा पढ़ना है तो। इस पे चलिए हम सीधे ऑर्डर वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने ये सब बताया है कि जो बच्चा अप्लाई किया था उसका रोल नंबर सबरा अहमद जिसका नाम था, उसका रोल नंबर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम इसमें मूव करते हैं इस डॉक्यूमेंट में। तो इसमें ऑर्डर और क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा गया है और कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है वो सब मेंशन है इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हाँ, थोड़ा सा यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू होता है कोर्ट ऑर्डर। यहाँ से शुरू होता है अपना कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो 4 कॉलेजों की बात थी, ठीक है, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिनको एडमिट किया गया है अगेंस्ट द सेंसड सीट इन द 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन एक्सेस ऑफ रिजर्वेशन कोटा, मतलब जिनको जो कोटा अलॉटेड है एससी कैटेगरी वालों का, उससे ज़्यादा एक्सेस में जिनको अलॉट हुआ है सीट, तो उनको एडजस्ट किया जाए। ठीक है, इन एनी अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि जो इन 4 कॉलेजों में ज़्यादा एक्सेस में रिजर्वेशन से जो बच्चों का सीट मिला हुआ है, उन जो ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो 21% होता है नॉर्मली, तो 21% से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं उनको किसी और कॉलेज में शिफ्ट करने का इंतज़ाम किया गया जाए और विदाउट अफेक्टिंग देयर राइट। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट किसी बच्चे का हायर मेरिट है तो उसको उतना डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि पहले लोअर मेरिट वाले स्टूडेंट को एडजस्ट किया जाए। अब आप पूछेंगे सर पहले लोअर वाले को क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, हायर मेरिट वालों को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोअर मेरिट वाले को इसलिए पहले एडजस्ट कर रहे हैं कि जो हायर मेरिट वाला है उसका कॉलेज ना चेंज हो। ठीक है, मतलब अगर हायर मेरिट वाले को मान लीजिए कन्नौज मिला है तो ऐसे हायर मेरिट वाले को उसी में रहने दिया जाए, और जो लोअर मेरिट वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो लोअर मेरिट वाले बच्चे हैं उनका पहले चेंज किया जाए। ठीक है, उसके बाद इनके पे आया जाए। ठीक है, तो लोअर से शुरू किया जाए ताकि हायर जिनकी मेरिट थी उनकी कॉलेज ना चेंज हो। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि सबसे पहले लोअर मेरिट वाले को आप एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हायर मेरिट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और जो फीस इन्होंने बच्चों ने डिपॉजिट की है इन 4 कॉलेजों में, वो भी आप एडजस्ट करेंगे बाकी कॉलेजों में। मान लीजिए किसी बच्चे का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे कॉलेज में, अभी कन्नौज या अम्बेडकर नगर मिला था उसको, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे मान लीजिए दूसरे जगह लखीमपुर खीरी मिल गया, बहराइच मिल गया मान लीजिए, तो उसकी फ़ीस भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये पहले पॉइंट में कोर्ट ने मेंशन किया हुआ है कि आप जो भी एक्सेस में रिजर्वेशन पॉलिसी से सीट मिला था उन बच्चों को आप दूसरे कॉलेज में एडजस्ट करिए। ठीक है, और पहले लोअर मेरिट वाले बच्चों को एडजस्ट करिएगा, फिर उनकी फ़ीस पहले फ़ीस का इंतज़ाम करवा दीजिएगा कि क्योंकि बच्चों ने सब फीस पेमेंट करा दी थी, तो फीस ट्रांसफ़र का भी आप उसमें प्रोसेस बना लीजिएगा, और बाकी उसके बाद हायर मेरिट वाले बच्चों का करिएगा। ठीक है, तो पहले लोअर वालों का होगा फिर हायर मेरिट का, अगर सीट अवेलेबल है तब। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो वैकेंसी बनेगी, ठीक है, इन 4 मेडिकल कॉलेज में, वो अगले राउंड में ओबीसी और अनरिजर्व वाले बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। तो मान लीजिए किसी बच्चे को जो जिसको एक्सेस में मिला था, एक्सेस रिजर्वेशन सीट मिला था, उसको मान लीजिए कॉलेज उसका चेंज हो गया, मान लीजिए वो चला गया लखीमपुर खीरी में चला गया, या मान लीजिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में चला गया, तो वहाँ पे जो सीट वैकेंट हो रही है वो वैकेंट सीट आएगी नेक्स्ट राउंड, जो सेकेंड राउंड होगा उसमें आएगी। ठीक है, तो वो सीट
ओबीसी और अनरिजर्व वालों में कन्वर्ट हो जाएगी, वो उनके लिए सीट हो जाएगी सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अभी इसमें मेंशन किया है कि एससी कास्ट के जो बच्चे, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एससी का मेंशन है, एसटी वाले बच्चों का उतना मेंशन इसमें मेंशन नहीं है। तो मतलब ये सिर्फ एससी शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो इसमें लिखा है वो कैंडिडेट जो एडजस्ट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, वो उसी कॉलेज में अलाउ किए जाएं अपना एमबीबीएस कोर्स परस्यू करने के लिए, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, उसी कॉलेज में एडमिट रहने दिया जाए, ठीक है, सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर। तो तीसरा पॉइंट क्लियरली ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर सीट नहीं अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है आप उनका कॉलेज चेंज करवाइए, नहीं, सीट नहीं अवेलेबल है तो रहने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत करिए, उसमें उनको उन्हीं 4 मेडिकल कॉलेजों में स्टडी करने दीजिए। तो ऐसे मान लीजिए इतनी सीट्स ना हो अवेलेबल, मान लीजिए कुछ सीट है गवर्नमेंट के पास, तो सब बच्चे ना अगर हो पाए ट्रांसफ़र, तो जो नहीं हो पा रहे हैं उनको उस कॉलेज में रहने दीजिए, उनको अपनी स्टडी कंप्लीट करने दीजिए। तो तीसरे पॉइंट पे उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट में इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो हमारी सबरा अहमद करके जो पेटिशनर थी, ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर उनको अंबेडकर नगर वाला मेडिकल कॉलेज चाहिए है तो वो उनको मतलब मिल सकता है। जैसे अभी उनको लखीमपुर खीरी मिला हुआ है, लखीमपुर खीरी अभी उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर उनको ये कॉलेज चाहिए, जैसे उन्होंने ये जब बहस हुई तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि मुझे अंबेडकर नगर वाला मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो कोर्ट ने उनको ये ऑप्शन दिया है कि अगर वो अंबेडकर नगर वाला मेडिकल कॉलेज चाहती हैं तो वो उसमें सीट ले सकती हैं अगर वो डिज़ायर रखती हैं। तो ये कोर्ट ने क्लियरली इस पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, आप लोग इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं, ये मेनली पॉइंट उनके लिए है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये लास्ट पॉइंट में ये बताया है कि डायरेक्शन कंटेन्ड इन द इम्पंज जजमेंट, जो जजमेंट इससे पहले आया था, फॉर होल्डिंग फ्रेश काउंसलिंग फॉर करेंट एकेडमिक ईयर सेल रिमेन्स इन एबेंस, ठीक है। इसमें क्लियरली बता दिया गया है कि कोई भी फ्रेश काउंसलिंग राउंड 1 की नहीं होगी, ठीक है, मतलब कोई भी फ्रेश काउंसलिंग राउंड 1 की नहीं होगी। मतलब जो ऑर्डर आया था कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में से जो ऑर्डर आया था वो एबेंस में जाती है, एबेंस मतलब उसको साइड रख दिया गया है, अब उन यूपीडीजीएमई को राउंड 1 दोबारा से नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। इस ई वाले ऑर्डर में क्लियरली ये मेंशन है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, तो आगे इन्होंने कहा है कि यूपीडीजीएमई से उन्होंने ओरल अंडरटेकिंग लिया है कि आगे से जब भी वो मतलब आगे नेक्स्ट ईयर से जब भी वो काउंसलिंग करवाएंगे तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है 2006 वाला जिसमें 21% एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि उनसे अभी ओरल अंडरटेकिंग लिया गया है, लेकिन उनसे बाद में रिटर्न अंडरटेकिंग भी लिया जाएगा एफिडेविट के फॉर्म में कि जो 1 वीक के अंदर जिनको जो जमा करना है और ये बताना है कि आगे नेक्स्ट ईयर से जो भी हम काउंसलिंग कराएंगे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से, राउंड से नहीं एकेडमिक ईयर से, तो वो हम जो रिजर्वेशन पॉलिसी और बाकी कॉलेजों में है वो उसी हिसाब से हम काउंसलिंग करवाएंगे। तो इन कॉलेज जो 4 कॉलेज हैं उनका मतलब अभी तो नहीं चेंज हुआ है, लेकिन अगले साल आपको इनका सीट मैट्रिक्स चेंज होते हुए मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बाद में ये भी कहा है कि इस मामले को 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में डाल दीजिए, उसके बाद हम इस पर कोई मतलब प्रोसीडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर था, क्लियरली इन्होंने सब कुछ बता दिया है। एक बार आइए समरी देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बताया है। तो समरी ये है कि ये जो जजमेंट है जो आया था कुछ दिन पहले वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2026 से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर तो जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से थे, ठीक है, जिनको मिल गया था कॉलेज एक्सेस में, जो एक्सेस रिजर्वेशन से जिनको कॉलेज मिला था उनको एडजस्ट किया जाएगा दूसरे कॉलेजों में, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट ये क्लियरली मेंशन करता है, और ये भी इसमें मेंशन है कि पहले लोअर मेरिट वालों को बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा, उसके बाद हायर मेरिट वालों को, ठीक है। जो वैकेंसी बनेगी, तीसरा पॉइंट में ये कहा गया है जो वैकेंसी बनेगी वो अगले राउंड में ओबीसी और अनरिजर्व वाले बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मतलब अगला जो 2nd राउंड होगा उसमें जो वैकेंट सीट आएंगी इन कॉलेजों को तो वो ओबीसी और अनरिजर्व के लिए होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये। चौथा पॉइंट जो पिटिशनर थी उनके लिए है कि उनको अंबेडकर नगर में
सीट प्रोवाइड किया गया है। अगर वो लेना चाहती हैं तो अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में उनको सीट मिल जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट में ये है कि स्टेट से कहा गया है कि आप रिटन एफिडेविट 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, आप जमा करिए कोर्ट में कि हम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो कोर्ट का जजमेंट आया था कुछ दिन पहले, वो हम अलाउ करेंगे, उसी हिसाब से काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। तो ये समरी था, पूरी जजमेंट था जजमेंट का। तो शॉर्ट में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इस बार दोबारा से राउंड 1 की काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग का जो ये कन्फ्यूजन था, बहुत दिन से कई लोग परेशान भी थे कि उनको कोई अच्छा कॉलेज मिला था, फिर कहीं का कॉलेज ना चेंज हो जाए, कई बच्चों ने फ़ीस जमा कर दी थी, कहीं उनका कॉलेज ना चेंज हो जाए तो फीस कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो ये सब कन्फ्यूजन हट चुका है। राउंड 1 की काउंसलिंग दोबारा से नहीं हो रही है। जो 4 कॉलेजों में एक्स्ट्रा रिजर्वेशन से इनको सीट मिली थी, उनकी सीट एडजस्ट की जाएगी किसी और भी मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। यूपी के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में उनको एडजस्ट किया जाएगा। पहले लोअर मेरिट वाले बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा, फिर हायर मेरिट वाले बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सीट नहीं अवेलेबल है तो उन बच्चों को उसी कॉलेज में रहने दिया जाएगा, डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा उनको, उनकी अपनी स्टडी उसी कॉलेजों में कंटिन्यू करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए ज़बरदस्ती अगर सीट नहीं अवेलेबल तो कॉलेज से निकाल दे, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर नहीं है तो आप उसी कॉलेज में रहेंगे, उन्हीं 4 कन्नौज, अम्बेडकर नगर जैसे कॉलेजों में आप रहेंगे, ठीक है। उनका कॉलेज नहीं चेंज होगा। फिर जो हमारी पेटिशनर थी उनको ऑप्शन दिया गया है कि आप अम्बेडकर नगर, जैसे उनका चॉइस था अम्बेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, तो कोर्ट ने उनको ये ऑप्शन दिया है कि हम अम्बेडकर नगर वाला कॉलेज में सीट ले सकती हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है, कोर्ट ने जो गवर्नमेंट है उससे रिटर्न एफिडेविट मांगा है 1 हफ्ते के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि आप 1 हफ्ते के अंदर रिटर्न एफिडेविट दीजिए कि आप नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से जो ये जजमेंट आया था वो आप अप्लाई करेंगे। ये 4 कॉलेजों पे ये जजमेंट नेक्स्ट ईयर से अप्लाई हो जाना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट ईयर से सीट मैट्रिक्स में ये जो जजमेंट है अप्लाई हुआ दिख जाएगा। तो यही अपडेट था, यही एक जजमेंट का इंतज़ार जो आप लोग कर रहे थे वो आ चुका है, ठीक है। तो यही अपडेट आप लोग को देना था। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।